चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस इज श्याम, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा, एक नई सोच। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सब कुछ देखने वाले हैं, जीरो टू हीरो तक हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर के बारे में। तो दो तरह के हमारे पास ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, कोड डेवलपर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख लेते हैं। तो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लॉकचेन वर्किंग है, और ब्लॉकचेन माइनिंग है, एंड ब्लॉकचेन नेटवर्किंग है। ये तीन है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन कोड डेवलपर का मेन वर्क क्या होता है। ब्लॉकचेन कोड डेवलपर का मेन वर्क यही होता है कि वो जो बहुत ही कोर से चीज़ों को क्रिएट करता है, बहुत ही कोर से चीज़ों को बनाता है। जैसे कि ब्लॉकचेन कैसा वर्क करता है, वो क्या उसका वर्किंग क्या है, तो वो चीज़ वो क्रिएट करता है स्क्रैच से। जो ब्लॉकचेन को क्रिएट करता है वही हमारा ब्लॉकचेन कोड डेवलपर होता है। और ब्लॉकचेन माइनिंग, जैसे कि अभी इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे था, प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया, तो ये किसने किया? ये हमारा ब्लॉकचेन कोड डेवलपर ने किया। तो जो चेंजेस करते हैं वो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर करते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्किंग, तो ये ब्लॉकचेन की सब नोड से कैसे कनेक्टेड रहते हैं वो हमारा ब्लॉकचेन कोड डेवलपर्स देखते हैं। तो ये था हमारा ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए आप देखते हैं ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे। तो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर को C++, रस्ट एंड गो, ये तीनों ब्लॉकचेन की जो हमारी ये तीनों लैंग्वेजेस हैं ये आपको सीखनी पड़ेगी। तो हम क्योंकि ये सब जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये एकदम कोर से चीज़ों को बनाने में, क्रिएट करने में ईजी होती हैं, और ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो हमारा मदद करता है चीज़ों को कोर से क्रिएट करने में। हाँ, तो आइए अब बात करते हैं अदर थिंग्स टू लर्न, जो हमें लर्न करना है कि जो ज़रूरी है हमारे ब्लॉकचेन कोड डेवलपर के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें मेमोरी, स्टोरेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर सेक्टर से होंगे तो आपको पता होगा। तो ये सब इसी चैप्टर्स भी हैं, इसी सब्जेक्ट्स भी हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मेन हमारा आता है क्रिप्टोग्राफी, जो आपको पता रहना चाहिए। ये बहुत ही मेन है ब्लॉकचेन में, कि ब्लॉकचेन को जो सेफ रखता है, ब्लॉकचेन को जो सिक्योर रखता है, वही हमारा क्रिप्टोग्राफी, ये आपको पता रहना चाहिए। और हमारा उसके बाद आता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ये भी इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, बेसिक जानकारी सब में रहना चाहिए। ये मैं नहीं बोला हूँ कि सब आपको महारत हासिल करनी है, तो सब में थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता रहना चाहिए, कि किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट भी आपको पता रहना चाहिए कि कैसे वो सब नोड से कनेक्टेड रहते हैं, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की कैसे हम ब्लॉकचेन को ईजी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कंपनीज, कैसी कंपनीज ब्लॉकचेन कोड डेवलपर को हायर करेंगी। तो ब्लॉकचेन कंपनीज जैसे कि जो ब्लॉकचेन एकदम स्क्रैच से क्रिएट करना चाहती हैं वो आपको हायर करेंगे, और ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को जो क्रिएट करती हैं लाइक ओरेकल, ठीक है। तो ब्लॉकचेन जैसे कि हम लोग को रैंडम नंबर जनरेट करना हो ब्लॉकचेन में, तो वो सब जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्लॉकचेन कोड डेवलपर। तो इन सब कंपनीज आपको हायर करेंगे ब्लॉकचेन कोड डेवलपर अगर आप होंगे तो आइए अब बात करते हैं ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो हमारे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्रंट एंड को संभालना और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को संभालना होता है। जो हमारा ब्लॉकचेन कोड डेवलपर ने जो हमारी ब्लॉकचेन को क्रिएट की रहती है, उस पर अगर हम एप्लीकेशन जो बिल्ड करते हैं ना, वो हमारे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर क्रिएट करते हैं। जो एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप क्रिएट करोगे और उसको फ्रंट एंड मिलाओगे। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप क्रिएट करोगे उसको आप इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको अपने फ्रंट एंड से, जिसमें आप फ्रंट एंड में आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना रिएक्ट, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप अपना सॉलिड इस्तेमाल करते हो, और भी लैंग्वेजेस जैसे कि आप रिएक्ट की जगह और भी नेक्स्ट जैसे सभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब भी आपका जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और फ्रंट एंड को दिखाने के लिए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिखने के लिए एकदम सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अगर आप ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर रहते हो तो आइए अब बात कर लेते हैं क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं। तो हम आपको यहाँ पे जो है आपको सीखनी पड़ेगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर क्रिएट करना हो तो आपको यहाँ पे सॉलिडिटी या वाइपर, इन दोनों में से आपको कोई एक आना चाहिए। अभी डिमांड में तो सॉलिडिटी चल रहा है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लाइब्रेरी कौन कौन सी आनी चाहिए, जैसे कि web3.js, ether.js एंड web3.py, ये सब आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आप यूज़ करके अपने फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर सकते हो। और फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस, ये सभी आप फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल कर सकते हो जो हमारे लैंग्वेजेस हैं। और बैक एंड में आप नोड जेएस, जावा या पाइथन इस्तेमाल कर सकते हो।
तो ये सब हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब में आपको महारत हासिल करनी है, सबको आपको सब कुछ पता रहना चाहिए, इसमें से आप अपने चूज कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अदर थिंग्स टू लर्न टू बिकम अ ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा है ट्रफल, हार्डहैट, IPFS, गैथ एंड ओपन ज़ेपलिन लाइब्रेरी एंड चेनलिंक ओरेकल, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि ट्रफल क्या है, हार्डहैट क्या है, IPFS क्या है। जैसे कि जिन लोगों को IPFS के बारे में नहीं पता है, IPFS हमारा एक सर्वर की तरह वर्क करता है कि वो चीज़ों को हमारा डिसेंट्रलाइज रखा रहता है, वहाँ पे IPFS में स्टोर किया रहता है कि जो हमारे सर्वर पे ना सेंट्रलाइज जगह पे वो ना स्टोर रहे। और गेथ भी आपको पता रहना चाहिए, जो हमारा इथीरियम क्लाइंट सर्विस है, ओपन ज़ेपलिन जो हमारी लाइब्रेरी, और चेनलिंक ओरेकल, इन सब के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेते हैं हाई ग्रोइंग फील्ड्स के बारे में, जो अभी बहुत ही ग्रो कर रहे हैं फील्ड्स। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, DeFi, NFTs, हाइपरलेजर एंड मेटावर्स इस समय बहुत ही ग्रो कर रही हैं हमारे ब्लॉकचेन फील्ड्स में। तो दोस्तों यही था हमारा ब्लॉकचेन डेवलपर का रोड मैप। अब आप रेडी हैं ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, तो चॉइस कर लीजिए आपको ब्लॉकचेन कोड डेवलपर बनना है या ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यही था हमारा रोड मैप। अपने करिए लाइक और अपने गोल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।